तो आप अगर सही नहीं बोलोगे, आप स्टेटमेंट बदलोगे तो मुश्किलें आप पर भी आ जाएंगी। उसकी पत्नी उनसे बोलती थी क्या कि हम मर जाएंगे, ये मतलब एक विकलांग है तो वो मर जाएगा तो ये छोटका को कौन देखेगा। अपनी स्टेटमेंट बदल रही है, अब और स्टेटमेंट बदलोगी? ये जो बोली हो हमको फाइनल बोली हो, फाइनल बोली हो ना, अब कुछ नहीं ना बदलेगा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं हूं सुमित कुमार। अभी हम मौजूद हैं सिवान के मैरवा में, जहां पे एक पता है कि एक बच्ची के शादी करने का मामला है अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ, जिसका नाम है महेंद्र पांडे। अब उस बच्ची जो है, मैं इसका नाम नहीं ले रहा हूँ, ओरिजिनल गुड़िया मैं कह के संबोधन कर लेता हूँ, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम है। 12 साल है आपकी उम्र, 12 साल इनकी उम्र ये बता रही हैं। तो आपको मालूम है कि नाबालिग है, अपने फैसले खुद नहीं ले सकती। इनके जो भी फैसले हैं अगर ये कह भी देती है तो इनके नहीं माने जाएंगे, वो पेरेंटल एक्सेप्टेंस के बाद होंगे। इतनी बातें तो आप भी समझते होंगे। अब मेरी बात आगे गुड़िया से होगी। गुड़िया, आप कैसे गए थे वहाँ पे और क्यों गए? जूती खरीदना था तो गए थे। अच्छा, जूती खरीदने। पहले से बात हुई थी कुछ आपको उनसे, महेंद्र पांडे से, कुछ भी ऐसी नहीं जाने टाइप या उनके साथ रहने टाइप, या वो कुछ अलग तरह का से बर्ताव आपसे किए हो पहले? नहीं ऐसा नहीं था कभी? नहीं। तो उस दिन जूती खरीदने के बाद मम्मी भी गई थी साथ में? हाँ। तो मम्मी से आप कैसे निकल गए दूसरी तरफ? मतलब ना वो अपने जूती खरीदने के लिए गए थे ना, तो ये है ना, तो ये भी गई थी। तो वहाँ पे बोले थे कि मेरे पत्नी को भी लेते चलो, तो वो अपनी पत्नी को बैठा लिया, हमको बैठा लिया, बोल रहा है कि मैरवा जा रहे हैं और दूसरे रास्ते से चले गए। अच्छा, दूसरे रास्ते से चले गए। अब मम्मी दूसरे रास्ते से निकल गई? नहीं, मम्मी घर पे ही थी और खोजने लगी जो कहाँ गए कहाँ गए। फिर से घर पे आई तो पिटाई। अच्छा, तो आपको कहाँ लेके गया वो फिर? रघुनाथपुर। रघुनाथपुर। उसके बाद तो आप कह रही थी दिल्ली भी लेके चला गया, कहाँ कहाँ? नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत था। हाँ। तो ये सब तो आप ही बोली हैं। नहीं, हम नहीं बोले हैं जो दिल्ली लेकर गए। अच्छा अच्छा, आप उसके वीडियो में उसके घर में जब बोल रही थी मीडिया के सामने, तो कह रही थी कि हम मर्जी से आए हैं, हमको कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है। तो ये बात तो आप गलत बोल रही थी ना? हाँ, आप मर्जी से नहीं गई थी कि गई थी? नहीं मर्जी से शादी नहीं की थी ना? नहीं। बताओ। तो आपके साथ कभी उस दिन मारपीट भी किया घर में, कभी भी कुछ भी किसी तरह का जोर जबरदस्ती कुछ भी चीज़ के लिए? बस शादी के लिए। जोर जबरदस्ती किया था शादी के लिए? मारपीट भी किया था? नहीं, मारपीट नहीं किया था। जोर जबरदस्ती किस तरह का, कि जबरदस्ती कर लो ये फायदा होगा, ये ऐसे इस तरह का? हाँ अच्छा, पढ़ाई को लिए क्या बोलता था कि पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, ये बोला था जो पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हाँ। तो क्या बात हो गया था गुड़िया, जो आपको लगा कि यहीं रहना चाहिए हमको? ऐसा क्या लगा था आपको वहाँ? आप उस मीडिया वाले भैया के सामने बोलती कि जबरदस्ती रखे हुए है, तो उसी दिन उसे छोड़ना पड़ जाता। आप बोलती तो छोड़ना पड़ जाता कि नहीं? आप क्यों झूठ बोली थी वहाँ पे, या क्यों गलत बोली? आपको क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा। बस बोल दिया अपना। तो आपको पता है ना कि ये गलत बात है, इस तरह की चीजें? आप रोज हर मीडिया का चैनल आएगा, यहाँ पे अलग अलग बातें बोलोगे तो कई लोग तो आप पे भी सवाल उठाएंगे कि नहीं? उठाएंगे ना? तो अच्छा, फिर बताओ कि अगर वो आता है जेल से छूट के, और तो फिर आप जाओगे उसके साथ? नहीं फिर वो इसी तरह का बहकावा में लेके चला जाएगा तो? नहीं जाएंगे। उसकी पत्नी दबाव बनाती थी शादी के लिए? हाँ, वो क्या कहती थी उसकी पत्नी? उसकी पत्नी उनसे बोलती थी क्या कि हम मर जाएंगे, ये मतलब एक विकलांग है तो वो मर जाएगा तो ये छोटका को कौन देखेगा। अच्छा, एक लड़का उसका विकलांग है तो छोटका को कौन देखेगा, इसके लिए? तो इसीलिए पत्नी कहती थी कि शादी कर लो। और पत्नी तुमसे क्या कहती थी कि अच्छा से रखेंगे, क्या करेंगे? पत्नी हमसे कुछ नहीं बोलती थी। खुश रहती थी, मारपीट नहीं करती थी, कुछ भी नहीं? नहीं। और अपने पति को वही उकसा रही थी शादी के लिए? तो ये सब चीज़ें जब आपके वो रिश्तेदार लगते हैं, आपके मम्मी कह रही है कि रिश्ते में अंकल लगते हैं, तो आपके साथ अंकल तरह व्यवहार कभी करते थे वो कि नहीं करते थे? करते थे। करते थे। बताइए। तो इस तरह की चीज़ें गलत हो गई आपके साथ, तो आगे से ऐसा नहीं करोगे ना? आप 6 क्लास में हो मात्र। हाँ, तो पढ़ाई करोगे, आप क्या करोगे? पढ़ाई करेंगे। और कल के फिर वो छूट के आ गया और फिर ले चली गई, आप तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगी ना? देखिए, मम्मी बैठी है यहाँ पे, परेशान है, तो आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे ना? और देखो, आपसे कई बार पुलिस के लोग पूछेंगे भी कि आपसे ज़बरदस्ती ले गया, कैसे किया, क्या किया। तो आप अगर सही नहीं बोलोगे, आप स्टेटमेंट बदलोगे तो मुश्किलें आप पर भी आ जाएंगी, आएंगी ना? चलिए,
तो बाकी गुड़िया से सवाल कर रहा था, कई बार मीडिया के कैमरे पे ये अपनी स्टेटमेंट बदल रही है। अब और स्टेटमेंट बदलोगी? ये जो बोली हो हमको फाइनल बोली हो। हाँ। फाइनल बोली हो ना? अब कुछ नहीं ना बदलेगा? नहीं। इसके सिवाय कोई सच नहीं था ना? नहीं। मतलब उसके घर पे जिस दिन मीडिया के सामने आप बोली, तू दबाव में बोली थी? नहीं, मतलब दबाव दिया ऐसे था? ही बोल दिया था। ऐसे ही बोल दिया अपने मन से? हम्म। चलिए, तो इनकी बातों का कितना मतलब है ये आप भी समझते हैं। मैं पहले भी कहा कि ये नाबालिग हैं, अपने डिसीजन जैसे कि शादी ब्याह को लेकर नहीं ले सकती। इतनी बेसिक समझ आप ग्रामीण लोगों में भी होनी चाहिए, क्योंकि एक नाबालिग के पास ये अधिकार नहीं है कि अपने मैरिज को लेकर या इस तरह की चीज़ों को लेकर डिसीजन ले। तो अंतिम फैसले गार्डियन का ही चलेंगे। तो इवन अगर गार्जियन भी इस तरह की शादी अगर नाबालिग को कराता है तो वो भी गैर कानूनन है। तो ऐसे में एक लड़की को बहकाकर, अपनी बातों में फुसलाकर एक व्यक्ति अगर इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो उस पर आपको मालूम है कि पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जैसी मुकदमा संगीन अपराध में दर्ज हुए हैं और इस पर कार्रवाई होंगी। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत ही सभ्य तरीके से हमने कई सवालों को रखने की कोशिश की। डांटना चिल्लाना ये ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि बच्ची है और कई चीज़ों की समझ इसमें नहीं है। तो एक सभ्य तरीके से सवाल भी पूछे। आप मीडिया के लोग भी आए या गए पूछे होंगे, तो उसी तरह से पेश करें तो बहुत अच्छा होगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।